बेलापुर गांव था बहुत खूबसूरत। उसमें एक छोटा सा घर था और प्यारी सी फैमिली रहती थी, जहां शोभा, रामू और उनके पिताजी रहते थे। शोभा थोड़ी सी खड़ूस थी और वह हमेशा अपने पिताजी को लेके झगड़ा किया करती थी। अरे रामू, तुम हमेशा अपने पिताजी का पक्ष लेते हो। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, काम नहीं करेंगे क्या? आखिर तुम भी तो कमाते हो ना। वहाँ से रामू गुस्सा होके निकल जाता है और वो बड़बड़ाते हुए चला जाता है। फिर अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है, जहाँ उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे शोभा, तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं हो? मैं क्या समझाऊं, वो मेरी बात समझती ही नहीं। अरे कहाँ गए थे? पूरे दिन में तुम्हें ढूंढती रही। ऐसा भी क्या गुस्सा? चलो छोड़ो, चलो खाना खा लो, बात ख़त्म करो। मैं तो पिताजी की भलाई के लिए ही बोल रही थी ना। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अरे शोभा, जाने भी दो। अरे भैया, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। पता है कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसा तुमने क्या कह दिया अपने बूढ़े पिताजी से? तुम लोग थोड़ी सी खैर नाम की नहीं है। थोड़े पैसों का इंतजार कर देंगे क्या? मुझे अपने पिताजी का इलाज करना है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सेठ बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है। अरे अरे अरे, रुको जरा, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा क्यों पैसे दूं? तुम यहाँ काम करते हो, इसका मतलब मैं सिर्फ पैसे ही रहूँगा क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट भी सुना है तुम्हारी पत्नी के कारण ही हुआ है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और हताश वहाँ से चला जाता है और वाले भी अलग अलग बातें करते हैं। वह अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह सोचने पड़ जाता है कि वह क्या करे, अपने पति को पिताजी को चुने या पत्नी को। हीरालाल सोचते सोचते वहाँ से रामू निकल जाता है और अपनी पत्नी को समझाने पहुँच जाता है। अरे शोभा, जैसे भी हमारे बूढ़े पिताजी है, ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा ना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम अपने घर चली जाओ, पर मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता। दुनिया का हर बेटा अगर यही सोचे तो क्या होगा? अरे पिताजी, हीरालाल ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप बिल्कुल निश्चित